ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 14-10-2020। बाप दादा कहते हैं, बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग, तुम्हारा ब्राह्मण जन्म, इस जन्म में, इस एक ही जन्म में तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना होता, मेहनत करनी होती है, अटेंशन देना होता है। इसके एवजे में आधा कल्प नेचुरल स्वाभाविक हमारी जो स्थिति है सतयुग और त्रेता युग में, वो आत्माभिमानी रहती। आत्मा की नॉलेज है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख नहीं होता। द्वापर और कलयुग में
हम देहाभिमान में रहते हैं, पुरुषार्थ का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो ये एक ही जन्म है, और वो भी जब से बाबा के बने। तो इस बात पर हमें अंडरलाइन करना है, अटेंशन देना है। न कलयुग में इसका पुरुषार्थ कर रहे थे और न सतयुग में करे, सिर्फ संगम युग पर। और आज बाबा ने श्री कृष्ण के विषय में बहुत गहरे राज की बातें बताई है। ध्यान से सुनेंगे, फिर आप उसके ऊपर मनन करना चाहें तो कर सकते। बाबा कहते कृष्ण की महिमा ज्यादा है उनके माता पिता से भी, क्योंकि पहला बच्चा, पहली आत्मा जिसका जन्म योग बल से होता, उनके जो माता पिता हैं उनका शरीर का जन्म योग बल से नहीं हुआ। इसीलिए श्री कृष्ण की नंबर 1 महिमा है और उसको नेक्स्ट गॉड भी कहा जाता। तो सुनेंगे बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। संगम युग पर ही तुम्हें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती। प्रश्न है, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है। श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है। क्यों? उत्तर है, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म हुआ वो जन्म योग बल से नहीं होता। पहला जन्म श्री कृष्ण का योग बल के द्वारा। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। राज की बात बाबा बता रहे। नंबर 2, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है। कितनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं। कंप्लीट कर्मातीत अवस्था बाबा और मम्मा जो बनते राधे कृष्ण। तो कर्मातीत अवस्था कंप्लीट करने वाले हैं राधे कृष्ण, और वही सदगति को पाते हैं। जब सब पापात्माएं खत्म हो जाती हैं, सब पापात्माएं खत्म हो जाती हैं, तब गुल गुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता। उसे ही तो वैकुंठ कहा जाता, स्वर्ग कहा जाता। तीसरी बात बाबा बता रहे, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा है। बाबा कहते संगम युग पर सबसे अधिक पुरुषार्थ उस आत्मा ने किया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते। 5000 वर्ष में एक ही बार बाबा पढ़ाते। पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है ना कि ये पतित दुनिया है। पतित पावन सीताराम आओ, माना हम पतित हैं। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है। 100 बरस हो गए बिल्डिंग को, क्या हालत होती। फिर और आगे 125 150 बरस हो जाते, जड़ दिखती है, जड़जड़ी भूत अवस्था वाली, एकदम गंदी पुरानी।
ऐसी ये दुनिया की हालत है। बरसात में गिर भी पड़ता है, रोज मकान गिर रहे। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आए हैं नई दुनिया बना, पूरा दुनिया रूपी मकान को बाबा नया बना देते। अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे, इसीलिए खूब पढ़ो, फिर कल्प के बाद पढ़ेंगे। एक दिन पढ़ाई मिस की, हर कल्प मिस हो जाएगी। ऐसे कभी कोई साधु संत अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे, उनको तो ये पता ही नहीं है, न खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं ना। बाप के बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा न सके। आत्माभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत होती, मेहनत तो उसी में है ना, घड़ी घड़ी भूल जाते, देह अभिमान में आ जाते। तो उसके लिए हमको अभ्यास जरूरी है, और अभ्यास के लिए ट्रैफिक कंट्रोल है, फिर बीच बीच में 1-1.5 मिनट के लिए एक्स्ट्रा भी साइलेंस के गीत बजते हैं, तो उसमें हमें ये प्रैक्टिस करनी है। और उसके अलावा जब भी टाइम मिलता है उसका अभ्यास हमें करना पड़ेगा। तो यही मेहनत है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्माभिमानी बने ही नहीं ना। द्वापर युग से देह अभिमानी बन गए, इतनी पक्की आदत हो गई। देखो, देह अभिमान में आना है तो सेकंड से भी कम समय लगता है, बने ही नहीं हो। तो अभी बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, उनसे ही तो तुम पतित से पावन बनते हो। अब इसमें कोई स्थूल बात तो नहीं है ना, मन से बाबा को याद करना है, बुद्धि से बाबा को याद करना है, कोई नाक कान आदि बंद नहीं करना है। हाँ, बाबा ने बीच में भी कहा ना, टटार होकर के बस ऐसे बैठे हठियों की तरह नहीं, भले इजी बैठो, सहज बैठो, कहाँ भी बैठो, मन और बुद्धि बाबा में लगा रहे, वो हलचल में नहीं आना चाहिए, वो इधर उधर भागना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि कोई नाक कान बंद नहीं करने हैं। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर। ये मुख्य बात बाबा आज मुरली में बार बार पक्की करा, आत्मा समझ के बाबा को याद करो, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो। बच्चे, तुम आधा कल्प से हिर गए, किस बात में? देह अभिमान में रहने। सचमुच देह अभिमान कितना गड़बड़ करता है, सारे विकारों को लेके आता है। देह अभिमान आया, काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, सबके दरवाजे खुल जाते हैं, वो मेन है। तो बाबा कहते कितनी आदत पड़ी हुई है। तो पहले अपने को आत्मा समझेंगे तभी तो बाबा को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते रहते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, वहां तो पारलौकिक बाप का भी पता नहीं, न उनको याद करते हैं। बाबा कहते वहां एक ही पिता को जानते हैं, लौकिक बाप। वहां पारलौकिक बाबा को याद ही नहीं करते, क्योंकि सुख है, सुख में आनंद में मौज में चलते हैं। अच्छा, फिर द्वापर युग में आ गए, भक्ति आरंभ की, दुखी हुए तो भक्ति मार्ग में दो बाप बन जाते। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। फिर हम आत्मा के पिता पारलौकिक बाप को याद करते हैं, तो हो गए दो बाप द्वापर युग से, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते, लौकिक बाप भी
उसको याद करता है। सतयुग में तो भक्ति भी नहीं होती है, वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध है। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, जो ज्ञान अभी हमको बाबा दे रहे, अभी हम है मास्टर ज्ञान सागर, लेकिन सतयुग में बाबा कहते नहीं, ये ज्ञान यहाँ ही खत्म हो जाएगा। पढ़ाई पूरी कर ली, वहां केवल प्रारब्ध है। इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बाबा तो एक ही बार आते हैं। आधा कल्प बेहद का बाप सुख का वर्षा दे, आधा कल्प के लिए बाबा इतना ऊंचा वर्षा देते। फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। ये मनुष्य नहीं समझा सकते, क्योंकि ये नई बात है। 5000 वर्ष में संगम युग में एक ही बार बाबा आते हैं, जबकि कलयुग सतयुग आदि का संगम होता है। तब बाबा कहते हैं कि मुझे आना होता नई दुनिया फिर से स्थापन करने के लिए। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में किसका राज्य था? राम का राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने सारे चित्र बनाए हैं, वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाबा कहते बच्चे अभी इन सबको भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो, जहां जाना है, और बाबा जो लेके जाएंगे। बाकी बाबा कहते हैं सारी ये भक्ति मार्ग की सामग्री आधा कल्प से चलती आती है, बढ़ती जाती है। अच्छा, ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही क्या होता है? समझ। कहते हैं ना ये बड़ा ज्ञानी है, ये समझदार है, या कहेंगे कि ये चीज कैसे बनती, इसका मुझे ज्ञान है, माना समझ। तो ज्ञान का अर्थ ही समझ होती है। तो ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो, कोई भी दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे ना, क्या हमको शांति चाहिए, वहां तो नहीं मांगेंगे। कहा जाता है ना, बहुत अच्छा बाबा ने एक कहावत याद कराई है, वो इस समय हमें याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने वही काम किया और बाबा ने हमको छुड़ाया। कौन सा? मांगने से मरना भला, मांगने से मरना भला। बाबा से मांगते ही रहे, मांगते ही रहे। मांगने वाला कौन? कभी क्या मांगा, कभी क्या मांगा, एक 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 छोटी छोटी चीज। और हैं हम बाबा के बच्चे, वारिसदार, हकदार, उनके सब खजाने हमारे। अब बाबा कहते बच्चे मांगो नहीं बाबा से, हक प्राप्त करो, उसके ऊपर अधिकार जमाओ। तो मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा शाहूकार बना देते हैं, जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकारी नहीं रहती। आधा कल्प देवी देवताओं का राज्य, बाबा कहते इतना बाबा भरपूर कर देता है, कभी भी देवताओं को कुछ मांगना नहीं पड़ता कि उनको कोई याद आवे। अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं, कितनी दुआ लेने जाते, बड़ों की दुआ चाहिए, दुआ चाहिए। पोप को बाबा ने याद किया, जब आते तो दुआ लेने जाते, पांव पड़ने जाते हैं। पोप कितनों की शादियां कराते, उनके द्वारा फिर शादी करवाते हैं। बाबा तो ये काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया वो भी हो रहा है और फिर वो वापस रिपीट होगा।
दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम वो संगम पर और बाकी सब है कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ न आवे तब तक कुछ भी समझ न सके कि अभी संगम है या कलयुग। कॉमन किसको भी पूछो कौन सा युग चल रहा है, क्या बोलेंगे? कलयुग ही बोलेंगे ना। हर एक को पता है कलयुग चल रहा है। संगम कभी नाम भी नहीं सुना। 4 युगों का नाम तो सबने सुना है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, लेकिन संगम का नाम भी नहीं सुना है तो समझ भी नहीं सकते। एक ही घर में बच्चे समझते हम संगम पर हैं, बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं, तो कितनी तकलीफ हो जाती। कोई बाबा के बच्चे ज्ञान में है, कोई नहीं है। एक ही परिवार से जो ज्ञान में है वो कहेंगे हम संगम पर है, जो ज्ञान में नहीं है वो कहेंगे हम कलयुग में हैं। खान पान आदि का झंझट हो पड़ता है। बहुत तकलीफ होती है, उसमें भी विशेष भाइयों को तो बहुत होती है। माताएं तो फिर भी अपने हाथ से बनाती हैं तो अपना कुछ अलग बना सकती है। अब भाइयों को बनाना भी नहीं आता कईयों को, और फिर अगर विघ्न डालने वाली पत्नी होती है तो बना के भी नहीं देती है। तो खान पान की परहेज जो बाबा बताते हैं कि बच्चे तुमको प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाना है। नॉनवेज का तो प्रश्न ही नहीं है, पर प्याज लहसुन को अंडरलाइन करें। अगर कभी कभी कोई बच्चे, नए भी बाबा के बच्चे मुरली सुन रहे हैं ना, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, कितने भी विघ्न आवे, चाहे रोटी पानी के साथ खानी पड़े, लेकिन हमें कांदा लहसुन प्याज लहसुन वाली वस्तु को स्वीकार नहीं करना है। तो बाबा कहते घर में अगर इस प्रकार होता है तो फिर क्या होता है? विघ्न पड़ता, झगड़ा होता। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज थोड़ी खाते हैं, सबको पता है। भले आजकल भ्रष्ट बुद्धि है ना, तो कई ऐसी चीजों का भी भोग लगाते, पर कॉमन रीति देखा जाए तो प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। तो हर एक को पता है कि देवताएं शुद्ध पवित्र भोजन स्वीकार करते। इन देवताओं को कहते निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए, तभी बाबा कहते बच्चे सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी और फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते। इसलिए प्रश्न ही नहीं आता। आत्मा को कुछ लेप छेप लगता नहीं तो कैसे समझेंगे? आत्मा सो परमात्मा, बस ऐसे ऐसे कह देते। अब आत्मा परमात्मा हो गई तो परमात्मा कैसे पापात्मा बनेगा? तो इसलिए सोचते आत्मा निर्लेप है। और बाबा कहते बच्चे कर्म करने वाली आत्मा, और सब लेप छेप किस पर लगता है? आत्मा पर। टाइटल किस पर आते? पापात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, आत्मा के ऊपर ही आते हैं। बाबा कहते ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो सब आकर के अपना वर्षा लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे कि ये इतना ऊंच पद पाने के लायक नहीं है। पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है, धारणाओं से पता चलता है। घर में जाकर शादियां आदि करते छीछी रहते हैं, तो समझाया जाता मुझ पद पा नहीं सकते। इसीलिए जो भी परीक्षा आती है ना, पास होना पड़े। तो बाबा कहते बच्चे तुम आगे बढ़ सकते, ऊंच पद पा सकते हो। ये राजाई स्थापन हो रही है। बाबा कहते मैं तो तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो प्रजा भी तो जरूर बनानी तो पड़े, नहीं तो राज्य कैसे करेंगे? ये गीता के अक्षर है ना,
इनको कहते गीता का युग। ये जो संगम युग है ना, इसको कहते गीता का युग। गीता का भगवान हाजिर है, गीता का ज्ञान हम रोज सुन रहे हैं। यादव, कौरव, पांडव तीनों सेनाएं भी अभी हाजिर है। कुरुक्षेत्र है, युद्ध भी हो रही है, अब वो और जोर पकड़ने वाली है। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी दोनों राज्य स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मणी फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीत मेहनत करेंगे वो सूर्यवंशी बनेंगे। बाबा तो दोनों भी वर्षा दे रहे, सतयुग से लेके त्रेता तक। तो बाबा कहते कई बच्चे सूर्यवंशी के योग्य बनते, कई चंद्रवंशी के योग्य बनते हैं। और धर्म वाले जो आते हैं वह तो आते ही अपना धर्म स्थापन करने, पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप कौन ठहरा? क्राइस्ट, धर्म जिसने स्थापन किया। अच्छा, उनका क्राइस्ट ठहरा। अच्छा, तुम्हारा बीज रूप कौन? देखो कितना अंतर है, और ये बात याद करके कितनी खुशी होती है। क्रिश्चियन का बीज रूप क्राइस्ट हो गया, बराबर। हम बच्चों का बीज रूप शिव बाबा, स्वयं भगवान। तुम्हारा बीज रूप कौन? बाबा, क्योंकि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, रचयिता नहीं कहेंगे, रचयिता एक ही शिव बाबा है। इनके द्वारा बच्चे अडॉप्ट किए जाते। ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं ना, तो बाबा आकर प्रवेश कर ये रचते। हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा अडॉप्ट करते। शिव बाबा कहते हैं ना कि तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते तुम मेरे साकारी बच्चे हो। शिव बाबा के बच्चे आत्मा है, साकार में ब्रह्मा बाबा के बच्चे, दोनों बाप बच्चों को बच्चे बच्चे कहते। अभी तुम काले छीछी बन गए, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेहनत किसको करनी पड़ती है? ब्राह्मणों को, देवता बनने के लिए। न शूद्रों को मेहनत है, न देवताओं को मेहनत है, मेहनत है ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाबा आते हैं संगम पर। ये बहुत छोटा युग है, इसलिए इनको लीप युग कहा जाता। संगम युग को कहते लीप युग। इनको कोई जानता ही नहीं है। बाप को भी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती। बाबा आए और 2 दिन में नई दुनिया बन गई। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। देखो कितने बरस हो गए, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे, पवित्र शुद्ध फूल बन रहे, आत्मा बनती है ना। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही। बाबा सिखा रहा है अच्छे कर्म कौन से हैं, और हम बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। आत्मा अच्छे बुरे संस्कार लेकर के जाती है। अभी तुम गुलगुल, सिंधी में फूल को गुल कहते हैं, तो अभी तुम गुलगुल फूल बनते अच्छे घर में जाकर के जन्म लेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते। संगम पर जो पुरुषार्थ करते वैसे प्रारब्ध मिलती, तो बाबा कहते नंबरवार है।
जैसा पुरुषार्थ वैसी प्राप्ति, जैसा जैसा कर्म करते वैसा जन्म लेते। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं ना, फिर स्वर्ग स्थापन होता है छांट छूट होकर। सारी पहले होती छांट छूट, अभी विनाश आरंभ हो तो चुका है, लेकिन अभी और जोर से आग लगेगी भंबोर को। फिर क्या होगा, छांट छूट होगी। इसलिए बाबा ने बोला ब्राह्मणों का जो झाड़ है ना, उसमें भी छांट छूट होती है, कच्चे पत्ते गिर जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि माया हमको हिलावे, हम हिले नहीं। तो बाबा कहते छांट छूट होती है। तमो प्रधान जो भी है ना, वो खत्म हो जाएंगे। पुरानी दुनिया के लोग तो पूरे ही खत्म हो जाएंगे। फिर नए देवताओं का आना शुरू होगा। जब वो जाएंगे तो देवताएं आएंगे। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं ना, तो कृष्ण का जन्म होता। तब तक क्या होगा, बदली सदली होती रहेगी, थोड़ा थोड़ा आना जाना होता रहेगा। जब कोई छीछी नहीं रहेगा, जब कोई छीछी नहीं रहेगा, तब कृष्ण आएगा। देखो बाबा कैसे राज बता रहे हैं। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। देखो अभी कितने एडवांस पार्टी में गए, रोज जा रहे, फिर वो वापस जन्म ले रहे, बाबा उनसे सेवा करा रहे, और भी कितने आना जाना करते रहेंगे। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे। तब उसको कहेंगे स्वर्ग, कंप्लीट स्वर्ग। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे ना। आप लोगों में से कौन कौन रहेगा जो कृष्ण को रिसीव करेगा या करना चाहते हो? देखो बाबा से बात करो। बल तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण का राज्य है। शुद्ध जन्म तो अभी नहीं हो सकता इस दुनिया के अंदर। तो गुलगुल पवित्र जन्म कृष्ण का पहले पहले होता है। पहली आत्मा वो उतरेगी ना, उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता। कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत ही बाला है। कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है। कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है, तो वो योग बल से तो जन्म नहीं कहेंगे ना, ये राज है। उनका योग बल से जन्म नहीं, किसका? उनके माँ बाप का। ऐसे नहीं कृष्ण के माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ किया है जितना कृष्ण ने किया है। ये सब बातें आगे चलकर तुम समझते जाएंगे। अब नहीं समझ में आती है ना, तो उस चक्कर में जाने का नहीं। विशाल बुद्धि, दुरांदेशी बुद्धि बनते जाएंगे। आत्मा जो है हमारी शुद्ध पवित्र होती जाएगी। टचिंग पावर, कैचिंग पावर ऑटोमेटिक समझेंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले तो राधे कृष्ण हैं, वही सदगति में आते हैं। पापात्मा सब खत्म हो जाती तो उनका जन्म होता, फिर कहेंगे पावन दुनिया। इसलिए कृष्ण का नाम बाला है, माँ बाप का इतना नहीं है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। टाइम है, अभी टाइम नहीं है, अभी हो जाएंगे, शुरू हो जाएगा। अभी तुम किसको भी समझा सकते हो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में इनका राज्य भी स्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम वो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले हो। तो ये दैवी संप्रदाय बन जाएंगे तो शरीर और आत्मा दोनों भी स्वच्छ हो जाएंगे। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले, ये सारी मेहनत की बात है। याद से विक्रमाजीत बनना है। तुम खुद कहते हो ना कि बाबा याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बोलते हो क्या बाबा को, याद घड़ी घड़ी भूल जाती? अच्छा देखो बाबा कहते, बाबा पिकनिक पर बैठते हैं,
तो बाबा को ख्याल रहता है हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेगा। हम देखो ब्रह्म बाबा कितना अच्छा अनुभव सुना रहे और बाबा पिकनिक भी कराते हैं ना बच्चों को। तो अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेगा, इसलिए बाबा कहते तुम याद में बैठ कर के पिकनिक करो, खाओ पियो मौज करो, पर बाबा को याद करो। कर्म करते माशुक को याद करो, विकर्म विनाश होंगे, इसी में मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते तो सारा ज्ञान ही बह जाता है। पवित्रता मुख्य है। बाबा तो अच्छी अच्छी बात समझाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में नहीं, और जो भी सत्संग है ना वो सब है भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिमान बाप से तुम कितनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी वो पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे। अभी देखो बड़े बड़े फ्लैट बना करके रखते हैं और उसमें रहते हैं। क्यों? अभी वो ताकत नहीं। जंगल में लोग घर में भोजन भी पहुंचाते थे ना, बाबा कहते अभी जंगल में बैठेंगे भूखा रहना पड़ेगा। तो जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है और बाद में गुम हो जाती है। उनमें भी पहले शांति की ताकत थी, अभी वो ताकत नहीं है। आगे तो सच कहते थे कि हम नहीं जानते हैं, अभी तो अपने को भगवान कहते हैं, शिवोहम कहते हैं। तो बाप समझाते इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए साधुओं आदि का उद्धार करने भी मैं आता हूँ। ये दुनिया बदलनी है, सब आत्माएं वापस चली जाएंगी, एक भी नहीं जिसको पता हो हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होगा, कोई को पता नहीं। आत्मा इतनी छोटी, अविनाशी पार्ट भरा हुआ, कभी विनाश नहीं होता। इसमें बड़ी अच्छी पवित्र बुद्धि चाहिए। वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगी। मेहनत सिवाय पद कैसे मिले? थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, मेहनत के सिवाय पद थोड़ी मिलेगा। इसलिए कहते चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। कहाँ ऊंचे ऊंचे राजाओं का राजा डबल सरताज और कहाँ प्रजापद। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पद अलग बन जाते हैं। इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते मुख्य है याद की यात्रा, याद की यात्रा। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ तो टीचर गुरु भी हो गया। बाप तो है टीचरों का टीचर, बापों का बाप। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा बहुत प्यारा है, तो ऐसे बाबा को बहुत याद करना है, प्यार से याद करना है। पढ़ना भी तो पूरा है। बाबा को याद नहीं करोगे पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती। कहाँ? परम धाम में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते एक माशुक याद रहे, तब विकर्माजीत बनेंगे। याद को याद को याद को याद करो। नंबर 2, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। वरदान है, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले। जहान के नूर भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव।
सारा विश्व आप जान के आंखों की दृष्टि लेने के इंतजार में है। जब आप जान के नूर बन अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगे। नजर से निहाल होने की लंबी क्यू है, नजर से निहाल होने की। इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मिलना और संकल्पों का झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, और निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। सफलता के लिए निर्मल स्वभाव, नम्र स्वभाव अति आवश्यक है। ओम शांति। वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे।